Breaking news coming in right there. We're going to be cutting straight live across to Amit Shah at the moment. At the moment, this is of course ahead of the 2021 Bengal Assembly elections. The battle for Bengal heating up. He's going to be lunching with the tribal community there. He seems to be taking charge of the party's poll preparedness in the state. He's currently in Bankura. Right now the visuals that are coming in are from Kolkata, I beg your pardon. He's going to be in Bankura. He's going to be lunching with a tribal family there. He also paid floral tributes to Birsa Munda, an Indian tribal freedom fighter, tomorrow, and he's going to be holding organizational meeting with BJP leaders as well. Tomorrow there's a BJP meeting in Kolkata as well. Shah has reached Bengal. Amit Shah in Bengal at the moment on a two-day Bengal tour. Battle for 2021 poll and the countdown truly has begun with Amit Shah in Bengal at the moment. And as my colleague Maniogia was mentioning earlier, it's not just about the TMC versus BJP, it is also more about the state versus the centre. And that again boils down to TMC versus BJP in West Bengal. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee also is not far away in this particular game. She's also been distributing SOPs or subsidies. She's granted land rights to 25,000 refugee families who are living in the state. She's allotted 10 crore rupees grant for the Mathua Development Board. Remember, Mathuas are a scheduled caste group with a presence in at least 6 parliamentary seats. So, event 1 is a floral tribute at Bhagwan Birsa Munda statue. That is the first event. The second event is Karyakarta Samvad, which is the venue of which is Rabindra Bhavan in Bankura. And the third event is going to happen at 3 p.m. In fact, let's listen into Amit Shah. श्रद्धांजलि देकर मेरे 2 दिन के बंगाल दौरे की शुरुआत हुई है। कल रात से मैं बंगाल में हूं। जहां पर भी गया इसी प्रकार का उत्साह, इसी प्रकार का स्वागत दिखाई पड़ता है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर न आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, ना किसानों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, ना हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर
ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है। देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक सर, बंगाल में चुनावी चेहरे कौन होंगे? धन्यवाद। Well, that's Amit Shah right there in West Bengal, heading out at Mamata Banerjee, going on to say that it is Mamata Banerjee blocking the central aid as well. We've got Manogia joining us live for the very latest. Manogia, it's a power-packed day for Amit Shah, 2 days in Bengal, lots on the agenda. I'm going to throw straight across to you to walk our viewers through the itinerary. Well, he'll be arriving here in Ravindra Bhavan just in a while after paying tribute to Birsa Munda, who's a freedom fighter and, of course, one of the stalwarts and a legend that the entire tribals look forward to, and the country also. But amidst all this, of course, is an extremely political visit. When you talk about what would be the itinerary, within a while he will be arriving here and will be holding meeting with around 200 party workers who've been called here from various areas around almost the entire left-wing extremist zone, as well as the backward zones of West Bengal, including Bankura, Purulia, Midnapur, that have been extremely backward and have been extremism affected also, Maoist affected, infested region also. But this, of course, is also politically the place where BJP lost big time in 2019. Remember, the entire South Bengal was something which was almost untouched by the party, and that's the focus now. By meeting almost representatives of various levels today, he will also be having lunch with a tribal family, and then will be interacting in the tea time also with the zone Toli, that is the zones of Midnapur as well as Rar zones, that describes the entire bifurcation as well as the assimilation of BJP and its workers in the state of West Bengal. All right, leave it at that. Thanks so much, Manugia, for joining us for the very latest. We'll continue tracking this run-up to 2021 Bengal elections in much detail. Shah, for now, is in Bengal. We'll get you more updates as we go along the way. That's a wrap from me, Chaitanya Narula, on this bulletin for now. For further news and updates, log on to indiatoday.in or download our app. But see you in just about a bit with the top headlines from the US presidential elections. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.